पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनके जो ग्रुप्स हैं वो बड़े वाज़े हैं। कई कोशिशों के बावजूद जो सारी की सारी पार्टी है वो एक ज़बान नहीं हो सकी है। इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक भी पार्टी को हमने एक पेज पर नहीं देखा। अलीमा खानम पर पार्टी रहनुमाओं की जानिब से इल्ज़ामात लगाए जाते रहे हैं कि वो पार्टी को अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहती हैं। हाल ही में उन्होंने शेर अफजल मरवत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो टाउट हैं हुकूमत के। फिर जवाबन शेर अफजल मरवत ने इंकशाफ किया कि अलीमा खान PTI की चेयरपर्सन बनना चाहती थी, लेकिन खान साहब ने इनकार कर दिया था। मज़ीद फिर उन्होंने अपने ट्वीट में ये बताया कि वो मेरे प्रोग्राम में खुलकर बात करेंगे, इसका उन्होंने ऐलान किया। और फिर इसी बात को मज़ीद कंटिन्यू करने के लिए शेर अफजल मरवत साहब मेरे मेहमान रुकने कौमी असम्बली हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ मरवत साहब। सबसे पहले तो जो जिस वजह से आपने ट्वीट किया, जो इल्ज़ाम अलीमा खान साहिबा ने आप पर लगाया, जो दावा वो कर रही हैं, डाउट तक कह रहे हैं मरवत साहब, आपको कह रही हैं अलीमा खान साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये तो अल्लाह की ज़ात को पता है कि मोहतरमा खुद की टाउट है जो रिटायर्ड हो गया है, जिन्होंने इसके 4 यूट्यूबर्स बाहर भिजवाए, जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने इसको ये बावर कराया हुआ है कि अगर खान को कुछ होता है तो बस वरासत पे कब्ज़ा कर लो। ये जो आपने इंट्रो में बात की ना कि पार्टी में जो है इत्तेहाद हो ही नहीं रहा है, इत्तेहाद खाक होगा। ये सिर्फ हेल्थ के मामले पे आप देख लें, हेल्थ के मामले पे यानी कि इस खातून ने बिरसगोर को फ़ोन किया जी, और जब उन्होंने कहा जी कि फैमिली भी आ जाएं, डॉक्टर भी आ जाएं, खान साहब के कज़न, और खान साहब को अस्पताल भी ले जाते हैं, तो बेसगोर को कहा कि भाई आप तो ये डिफ्यूज़ कर रहे हैं ये जो टेंशन बनी हुई है। यानी कि ये इसको परवाह नहीं थी। खान 3 दिन कबल जो है वो अस्पताल आ जाता जी, अगर ये मान जाती किस चीज़ पे सियासत कर रही थी। और अगर मेरी बात गलत है तो कोई भी साफ़ी जाके अच्छा गही साहब से पूछ ले, वो झूठ नहीं बोलेगा इसके लिए। अल्लामा साहब से पूछ ले, वो इनके खातिर गलत बयानी नहीं करेंगे। असद कैसर, आतिफ खान, बैरिस्टर गौर और सलमान कमराजा, सबको इल्म है कि इसने जो है जितना तंग किया क़यादत को और सिर्फ मनमानी कर रही थी। यानी एक मरहले पे कासिम नियाजी का नाम आ गया तो कासिम नियाजी पे भी इनको उजरता शाम को बैरिस्टर गौर को फ़ोन किया कि भाई आप हमें ख़ानदान में हमारा बंटवारा कर रहे हैं, क्यों कासिम नियाजी का नाम डाला। एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर जो आसिम जी, उनके बैरिस्टर गौर, वो जो डॉक्टर जिन्होंने खान को एग्जामिन किया, इनके दरमियान रिकॉर्डेड वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई जिसके मिनट्स बने हैं जी, और जिसके बस में है काश वो ये जो मिनट्स है ना पब्लिक कर दे, वो पब्लिक कर दे, जिसमें उस डॉक्टर साहब ने, आसिम ने शुक्रिया अदा किया इन डॉक्टरों का कि खान का तसल्ली बख्श इलाज किया है। और बैरिस्टर गौर ने भी अदा किया, अल्लामा साहब ने भी अदा किया है। आगे बाहर आके कोई और इन्होंने फिर उस डॉक्टर की जो है दुर्गत बनाई, डॉक्टर आसिम की, कि भाई आप मेरी इजाज़त के बगैर इस कॉन्फ्रेंस में बैठे क्यों। अच्छा, तो लिहाजा एक बात हो तो कोई आदमी, बाकी इसका काम ही फितना फैलाना, फसाद करना। ये 4 कौन यूट्यूबर्स हैं जिनको बाहर भेजा गया है? ये शहबाज गल, इमरान रियाज, मुईद पीरजादा और साबिर शाकिर। ये अलीमा खान साहिबा के कहने पर, उनकी सिफारिश पर गए बाहर? तमाम लोग और सोशल मीडिया, खसूसन गालम गलोच विंग जो है, ये अपने एक विंग बनाया हुआ है, गालम गलोच विंग, किसको ट्रॉल करना है, किसको क्या गालियाँ देनी है, किसकी क्या ड्यूटी है, ये सब इन लोगों से हिदायत लेते हैं। और मोहतरमा अलीमा खानम जो हैं वो कभी गौर के पीछे इनको लगाती हैं, कभी बुश बीबी के पीछे लगाती हैं, कभी मेरे पीछे लगवाती हैं, कभी आतिफ खान के पीछे लगवाती हैं, कभी जुनैद अकबर के पीछे लगवाती हैं, कभी शानदाना, कभी शाहरियार, किसी को इसने नहीं बख्शा है। ये चाहती हैं कि भाई अब जो है ना, अब तो अल्लामा साहब ने भी कह दिया कि खान अपनी बहन को ही जो है ये जिम्मेदारियाँ दे दे, हमसे इस तरह नहीं होता है। अच्छा मरवत साहब, आप क्योंकि इम्पोर्टेंट बातें कर रहे हैं, लेकिन आपने एक अलीमा खान साहिबा का एक जो है वो इल्ज़ाम आपने ये भी लगा दिया कि उनका जो आपने लिंक बताया, उनका कैसे ताल्लुक, वो एक गैर सियासी खातून थी, उनका किस तरह से ताल्लुक? गैर सियासी अभी भी अगर हैं तो फिर तो हम अंधे और बहरे हैं। नहीं, उस वक्त तक तो, जब तक उनका टेन्योर था, उस वक्त तक तो गैर सियासी ही कहा करती थी। वो अभी तो रिटायर हुए हैं। 9 मई जब होता है जी, तो इसके बेटे बाई नेम नामजद हैं कोर कमांडर के घर के अटैक पे, ठीक है ना जी।
वो चले जाते हैं एयरपोर्ट के ज़रिए, कोई उनको पूछता ही नहीं है। यूके चले जाते हैं, 2 साल वहाँ गुजाराते हैं। हाँ। फिर जब ये समझती हैं कि अब बुशरा बीबी भी अंदर हैं और ख़ान भी अंदर हैं, बेटों की ज़रूरत है, शायद शेरशाह को बतौर उम्मीदवार भी लाना चाहती है, तो इनको बुलवाते हैं। फिर आराम से लैंड कर जाते हैं। इनके वारंट हुए थे दफ़ा 87 के तहत, इनके वारंट हुए थे 88 के तहत, इंसदाद दहशतगर्दी का केस था और फिर मिलिट्री ट्रिब्यूनल का केस था जी। ये वही केस था जिसमें हसन नियाजी जो हैं 10 साल सज़ा पा गया है और 10 साल की सज़ा पाई है क्योंकि वो जो कोर कमांडर के घर के सामने जो यूनिफॉर्म ले लेकिन रहा इन है। सब का क्या मैं आपको अर्ज करूँ ना जी। अब उसके केस के ट्रायल तो मिलिट्री ट्रिब्यूनल ने किए। इनका जब मैंने ये किस्सा उठाया तो फौरन इन्होंने मिली भगत करके गिरफ्तारियां दिलवा दी और असूलन तो ये केस मिलिट्री ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए था ना जी। ये कौन सी बात है कि एक के लिए मिलिट्री ट्रिब्यूनल, दूसरे के लिए सिविल कोर्ट। फिर 3 दिन नहीं गुजारे थे और फिर मोहतरमा ने जनाब जाके मरियम नवाज से मरी में भी मुलाकात कर दी। अच्छा। अपने बेटों की जो है वो, और उन्होंने जाके उन्होंने भी नवाजिश कर दी कि जी चले काने और ये काबे और जेल में औलाद में बड़ी ये। फिर मरियम बीबी ने एक और मेहरबानी कर दी कि उसके बेटों की ज़मानत के ख़िलाफ़ कोई बेल कैंसलेशन ही नहीं मूव की। ये सारी चीज़ें अपने तय हो रही थी। इतनी मेहरबानियाँ इस पर क्यों हो रही थी? फिर मैं आपको बताऊं, ये जो मोहतरमा है जो इसके साथ ये पानी का मसला होता है जी। ये पानी से क्या हो रहा है? पानी का इंतज़ार करते हैं, पानी आएगा फेंका जाएगा, वाह वाह जी क्या कुर्बानी हो गई है। और ये आगे से शुरू हो जाती है कि मैं तो खैर ख्वाह हूँ, खान की मैं ही बहन हूँ। बाकी जो है इन्होंने पार्टी में किसी को भी नहीं छोड़ा। हत्ता कि ये सुहेल अफरीदी की जो है वाट लगाई है। और अभी ये जो बेचारे ने ऐलान किया है ना पार्टी से मशवरा किया कि जनाब हम रिलीफ फोर्स बनाते हैं। हाँ। ये इन्हीं की डिमांड थी। ये धरने जो बैठे थे पार्टी का फैसला नहीं था, इनके फैसले थे। बाकी जो है ना देखें, खान की अज़दवाजी ज़िंदगी में, खान की सियासी ज़िंदगी में और ख़ान की मुआशरती ज़िंदगी में इस खातून ने तबाही मचाई है। मैं आज ये भी आपको बता दूं कि जमायमा गोल्डस्मिथ का जो डाइवोर्स हुई है, कोई भी सहाफ़ी जमायमा से पूछ ले कि इसका क्या किरदार था। वही लड़ाइयाँ, फितना करना, शर फैलाना। फिर मैं आपको ये भी अर्ज़ करूं कि बुशरा बीबी और इसके दरमियान राज़ीनामे के लिए जी ओवरसीज़ से पाकिस्तानी आए कि जी खान के और मसाइल कम हैं जो आप लोग हैं, और इन्होंने कहा कि नहीं, ये और बुशरा बीबी हाथ मिलाने के रवादार नहीं है। और ये जो हार की बात मैंने की थी तो ये कह देती ना कि हार मैंने नहीं लिया है, ये तो कह देना हार किधर गया। और ये जो बता रही है ना कि ये तोशाखाना 2 में मैंने ये बात की है, मैंने कब कहा कि मैंने तोशाखाना, ये तो तोशाखाना 1 के दौरान आर के कवाइफ हमारे सामने आ गए रजिस्टर में जब एग्जिबिट हो रहे थे। तो उसी वक्त ये सलमान सफदर जिंदा है ना जी, उसी वक्त हमने मशवरा दिया खान को कि जी ये हार वापस किया जाना चाहिए। इसके बाद ये फैसला हुआ। फिर बुशरा बीबी ने कहा जी कि वो तो खान को पता है कि ये मोहतरमा जो है उसको पसंद आ गया था तो वो ले गई। तो हार पे आप बताएं ना। और सिर्फ ये हार नहीं है, अनिल मुसर्रत ने एक अस्पताल, गरीब लोगों की ज़मीनें थी, 700 कनाल 800 कनाल ज़मीनें जो हैं सेक्शन 4 के तहत एक्वायर की गई, गवर्नमेंट बुजदार की थी जी। और जनाब खान गए, वज़ीर आज़म थे, इफ्तिताह हो गया। मुसर्रत हॉस्पिटल के नाम से वो अस्पताल बनना था, मूसा खेल मियाँ वाली में। वो ज़मीन किधर गई, खा गई। ये 800 कनाल ज़मीन, न ज़मीन बन न अस्पताल बना, कुछ भी नहीं हुआ। और ये नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान में बड़े ही टूरिज़म प्लेसेस पे इन्होंने काफ़ी जायदाद बनाई है। खान की सियासत का वाहिद फ़ायदा अगर किसी ने उठाया है तो मोहतरमा है